वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, देवता रक्षोहा अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है रक्षोहा अग्नि से सिद्ध मंत्रों द्वारा स्तुति किए जाने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महोरुजा में बंधुता वचो भस्तन्मा पितुर्गोतमादन् विजाजात् तन्नो तस्य वचसश्चिकिद्धिहोतर्यविष्ठ सुक्रतो नमो नाः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि जिस मंत्र द्वारा अग्निदेव की स्तुति की गई है वह सिद्ध मंत्र है और उस मंत्र को मंत्रदृष्टा वामदेव ऋषि ने अपने पिता गौतम से प्राप्त किया और उस सिद्ध मंत्र के द्वारा अग्निदेव को अनुकूल बनाया, शत्रुओं का दमन किया। अस्तु यह सिद्ध मंत्र बड़े पते का मंत्र है, शक्ति संपन्न सिद्ध मंत्र है और अग्निदेव से प्रार्थना है कि वे इस मंत्र को सुने और हमारे जीवन को संपन्न बनावें, शत्रु शून्य बनावें। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अर्थ को देखें। ऋषि अग्निदेव को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे अग्निदेव, त्वम होतः असि, तुम दिव्य शक्तियों को, देवों को आवाहन करने वाले हो, बुलाने वाले हो। अग्नि मनुष्यों और देव शक्तियों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं, इसलिए बड़े महत्व के हैं। उनकी इस महत्ता के संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, जिस की मैं प्रार्थना कर रहा हूं वह अग्निदेव तुम होता देव शक्तियों के आवाहक हो। यविष्ठ, यविष्ठ माने तरुण हो यानी प्रदीप्त हो, और सुक्रतो और उत्तम यज्ञ कर्म संपन्न कराने वाले हो। और इन स्तुति मंत्रों से स्तुति करके हे अग्निदेव, बंधुता प्राप्ता मया, मैंने तुम्हारा बंधुत्व प्राप्त किया है। और जो यह मंत्र है वह शक्तिशाली है, सिद्धिदायक है और इसके द्वारा मुझे वामदेव ने महारुजामी, बड़े बड़े रोगोत्पादक दुष्ट शत्रुओं का, कीटाणुओं का, वायरसेस आदि का विनाश किया है और व्यक्तियों को स्वस्थ बनाया है। तत् वही स्तोत्र, वही सिद्ध मंत्र जो कि माँ, माँ माने मुझको, माँ माने नहीं भी होता है लेकिन प्रसंगानुकूल माँ माने, माँ माँ वान न उस्मान न ऐसा रूप है। तो माँ माने मुझको, पितुः गोतमात् प्राप्तम, वह मुझे अपने पिता गौतम ऋषि से प्राप्त हुआ है। कौन सा
मंत्र जिसके द्वारा मैंने तुम्हारा बंधुत्व प्राप्त किया, तुम्हें अपना बनाया, शत्रुओं का विनाश किया और वह मंत्र सिद्ध मंत्र है और उसे मैंने अपने पिता गौतम ऋषि से प्राप्त किया है। अनुयाय मैंने उनके पास से उनकी सेवा करके प्राप्त किया है। यह मंत्र जो है दमूनाह कहते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाला है। त्वम हे अग्निदेव तुम नः अस्य वचसः, हमारे इस सिद्ध मंत्र के द्वारा की गई स्तुति के वचनों को चिकिद्धि भली भांति जानो, पहचानो, श्रवण करो। कित धातु है, कित माने जानना और चिकिद्धि माने जानते ही हो। तो तुम इस सिद्ध मंत्र की महिमा को जानते हो और हमारे द्वारा इस मंत्र से तुम्हारी स्तुति की जा रही है, तो मेरे स्तुति वचनों को सुनो। हे देवावाहक, नित्य युवा बने रहने वाले शुभ कर्मी अग्निदेव, यज्ञ जैसे शुभ कर्म के संपादक अग्निदेव, अपने जिन स्तुति वचनों से मैंने तुम्हारी बंधुता प्राप्त की है, तुम्हारा प्रेम प्राप्त किया है, नैकट्य प्राप्त किया है, जिन मंत्रों से स्तुतियों से मैंने बड़े बड़े दुष्ट दैत्यों को परास्त कर उन्हें विनष्ट किया है, वे स्तुति वचन, वे स्तुति मंत्र और उनकी शक्ति का बोध और प्राप्ति मुझे मेरे पिता गौतम ऋषि के द्वारा हुई है। हे शत्रु दमनकारी अग्निदेव, हमारे उन्हीं स्तुति मंत्रों से की गई प्रार्थनाएं सुनो और कल्याण करो। पद्य रूपांतरण है, जिनसे मिली बंधुता तेरी, हे अग्निदेव, जिनसे मिली बंधुता तेरी, दुष्ट दैत्य दल नष्ट हुआ। जिन स्तुति वचनों के द्वारा दूर हमारा कष्ट हुआ, पाया उन्हें पिता गौतम से अग्निदेव अरिबल हारी। सुनो वही प्रार्थना हमारी, पावक शत्रु दमनकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता रक्षोहा अग्नि और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है रक्षोहा अग्नि से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वप्नदस्तरणजस्रुषेवा अतन्द्रासवृका अश्रविष्ठाः ते पायवः सद्भ्यञ्जानुषद्याग्ने पवनः पान्तमोर। इस 12वें मंत्र में प्रज्वलित अग्नि देवता से प्रार्थना की जा रही है कि उनकी किरणें हमारी रक्षा करें। रक्षोहा अग्निदेव दुष्ट कीटों का, वायरसेस का नाश करते हैं एवं अन्य विघ्नकारी शक्तियों के विनाशक हैं। तो ऐसे अग्निदेव की जो कृपा किरणें यज्ञ वेदी से चारों ओर निकलकर फैलती हैं, जिनमें आरोग्य शक्ति भरी है, जिनमें ऊर्जा भरी है, वे हमारी रक्षा करें। शत्रुओं से हमें उनके आक्रमणों से बचावें और सदैव स्वस्थ रखें।
तो इसी संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि अमूर अग्ने, अमूर माने सर्वज्ञ, अग्नि माने अग्निदेव, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तव माने तेरी, अस्वप्नजह, अस्वप्नजह माने जो सोई न रहें अर्थात जागृत रहें, तो तुम्हारी कृपा किरणें सदैव जागृत रहती हैं। ते वे कृपा किरणें तुम्हारी निषद्य, निषद्य माने समीप आकर, सद धातु है, सद माने बैठना, निषद्य बैठकर यानी समीप आकर, हम यज्ञकर्ताओं के, शुभ कर्मकर्ताओं के हित के लिए हे रक्षोहा अग्निदेव की प्रदीप्त किरणें, तुम सब हमारे पास आओ और निकट से नह पांतु, नह माने हम सबकी, पांतु माने रक्षा करें। तो उनकी किरणें कैसी हैं? हे अग्निदेव, तुम्हारी किरणें जो हैं वो अस्वप्नजह, सदैव जागृत रहती हैं, स्वप्न अवस्था में नहीं रहती हैं, अर्थात जागृत रहती हैं। तरुण्या, वे तुम्हारी रुजहारी किरणें नित्य तरुण रहती हैं। तरुण रहने से मतलब हुआ कि शक्ति संपन्न रहना, ऊर्जा से भरा पूरा रहना। तो वे जो हैं वे तरुण बनी रहती हैं। और कैसी हैं? सुसेवा, सुख देने वाली हैं। और कैसी हैं? अतंद्रासः, आलस्य रहित हैं। वे रक्षा करने में, हित करने में विलंब या आलस्य नहीं करती हैं, निरालस हैं। और कैसी हैं? अवृकः, अहिंसक हैं। वृक माने भेड़िया, भेड़िया जो है वो हिंसक होता नहीं, तो अवृकः माने वे भेड़िया नहीं है, अर्थात वे अहिंसक हैं। और असमिष्ठा, असमनिष्ठा, वे समनिष्ठ हैं और कभी थकने वाली नहीं है। अश्रमिष्ठा, वो कभी श्रमित होने वाली, थकने वाली नहीं है। और कैसी हैं? सध्यंच, सध्यंच का मतलब हुआ एक साथ मिलकर चलने वाली हैं। कौन? तुम्हारी प्रज्वलित यज्ञ वेदी से निकलने वाली कृपा किरणें, हे अग्निदेव, वे पायवह, रक्षा करने वाली हैं। पायु माने रक्षा करना, पायवह माने रक्षक हैं। नह पांतु, नह माने हम सबकी, पांतु माने रक्षा करें। कौन रक्षा करें? वे तुम्हारी किरणें जो यज्ञ वेदी से आहुति डाले जाने पर चारों ओर छिटकती हैं, निकलती हैं। तो हे सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारी कृपा किरणें सदैव जागृत रहने वाली हैं। वे द्रुतगामी हैं, निरालस हैं, सुखद हैं, अहिंसक हैं, न थकने वाली हैं, परस्पर मिलकर चलने वाली और परम रक्षिका हैं, कार्य में जुट जाने वाली हैं और सुरक्षा देने वाली हैं। वे कृपा किरणें इस यज्ञ में आकर हमारी रक्षा करें। तो अग्निदेव जो कि यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हैं, उनसे जो ज्वाला निकलती है, किरणें निकलती हैं, वे छिटक करके कल्याण करती हैं और शीघ्र कल्याण करती हैं। इन सब बातों को कहा गया है। पद्य रूपांतर है, सर्वज्ञाता अग्निदेवता किरणें सुखद तुम्हारी, सदा जागृत निरालस्य रहते हिल मिलकर सारी, द्रुतगामी रक्षिका अहिंसक अथकित अतिशय प्यारी, यहाँ पधारें यज्ञ स्थल पर रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त के
13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं वामदेव, देवता है रक्षोहा अग्निदेव, छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है रक्षोहा अग्नि का रक्षकत्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये पायवो मामतेजन्ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन् रक्षतान् सुकृतो विश्ववेदादित्सन्त इद्रिपवो नाहदेभः। इस 13वें मंत्र में अग्नि देवता की रक्षिका शक्ति का कथन किया गया है और उस शक्ति की महत्ता के संदर्भ में एक उदाहरण भी दिया गया है। एक थे दीर्घतमा ऋषि, वे अंधे हो गए थे। वे ममता नाम की किसी ऋषि पत्नी के पुत्र थे। तो अग्निदेव ने उनके अंधत्व को दूर किया था और उनकी रक्षा की थी। तो इस प्रसंग को दे करके, उदाहरण को प्रस्तुत करके ऋषि ने अपनी भी रक्षा की प्रार्थना की है। क्योंकि हम किसी से कुछ चाहते हैं तो उसके संबंधित गुण का वर्णन करते हैं। तो अग्नि देवता तो प्रकाश के देवता हैं। शरीर में और नेत्रों में जो ज्योति रहती है वो अग्नि के ही कारण रहती है। तो अग्नि देवता ही नेत्रों में ज्योति बनकर रहते हैं, प्रकाश रूप में वे ही हैं। तो उनकी कृपा हो जाए, यानी अग्नि शक्ति जागृत हो जाए तो अंधत्व दूर हो जाएगा। और इसको अगर हम चाहें तो दूसरे अर्थ में भी, आध्यात्मिक अर्थ में भी ले सकते हैं। मनुष्य काम क्रोध में, ममता मोह माया में अंधा हो जाता है और न किए जाने वाला कार्य भी कर बैठता है। तो तत्संबंध में, उस संबंध में भी अग्निदेव से प्रार्थना की गई, ऐसा भी मान सकते हैं। तो अब प्रार्थना क्रम में कहा जा रहा है कि अग्ने, हे रक्षोहा अग्नि देवता, तुम्हारी कृपा किरणों में या ज्योति प्रसारक किरणों में बड़ा बल है। वे पायवा माने रक्षा करने वाली हैं। तुम्हारी ज्योति, तुम्हारी कृपा किरण रक्षा प्रदान करने वाली है। और हम सब जानते हैं कि विगत वर्षों में तुमने पश्यंता माने देखते ही देखते, यानी सरलता पूर्वक, अंधम मामतेयम, मामतेय कहते हैं ममता के पुत्र को मामतेय। यह संततिवाचक जो है वह सूत्र से बना है। ममता के पुत्र को मामतेय कहते हैं। तो इसी तरह से और भी शब्द बनते हैं अपत्यवाचक प्रत्ययों से, जैसे शर्मा से शारमेय आदि आदि। तो हे अग्निदेव, तुमने अंधम मामतेयम, ममता के अंधे पुत्र को, ममता नाम की कोई नारी थी और उसके पुत्र का नाम था दीर्घतमा। दीर्घतमा ऋषि भी हैं।
संभवतः आगे जब आवेगा तो उनका परिचय दिया जाएगा। तो तुमने अंधे हो गए ममता के पुत्र दीर्घतमा की रक्षा की थी। दुरितात आरक्षण, दुरित कहते हैं पाप को, और दुरितात माने पाप से, आरक्षण माने उनकी रक्षा की थी। तो पाप पीड़क होता है। यह जान लें कि कोई भी कष्ट बिना पाप कर्म के नहीं होता है। पाप वह कर्म है जो करने योग्य न हो, वही पाप कर्म है। वो उसका भी क्षेत्र बड़ा व्यापक है। हम अखाद्य को खाएं वह भी पाप है। जो भोजन हमारे लिए प्रकृति ने नहीं दिया है उसको खाएं, या जो प्रकृति रूप में भोजन किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा छौंक बघार करके मिर्च मसाले मिला करके भी उसके गुणों को नष्ट करके खाना है, वो भी पाप ही हुआ। हम दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वो भी पाप हुआ। तो जो नियम है उस नियम को ताक पर रख देना और मनमानी आचरण करना पाप है। तो पाप की भी व्याख्या विस्तृत करनी चाहिए। पाप का अर्थ केवल खून कत्ल करना, चोरी चमारी करना ही नहीं है, वरन मर्यादा क्षेत्र का उल्लंघन जो भी है वह पाप है। तो हे अग्निदेव, तुमने दुरितात आरक्षण पापों से रक्षा की है। और विश्व वेदा, हे अग्निदेव तुम विश्व वेदा, विश्व कहते हैं संपूर्ण, वेद कहते हैं ज्ञान को, तुम सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, विश्ववेद हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। तान सुकृतः, उसके उन पुण्यों की रक्षा की है। तुमने अपने उपासकों की और दीर्घतमा ऋषि के सुकृतों की पुण्यों की रक्षा की है और पापों का विनाश किया है। दिवसंतम रिपुवः, हराने के इच्छुक शत्रु नाह देवु हमको दबा न सकें। अंत में ऋषि प्रार्थना करता है कि हमारे ऐसे रिपु हैं, रिपवः शत्रु हैं जो कि दिवसंतः हमको दबा देने की चेष्टा कर रहे हैं। वे हमारे शत्रु हमें दबा न सकें, ये हमारे साथ आप उपकार करो। तो शत्रु की भी परिभाषा हमको व्यापक रूप से लेनी चाहिए। जो हमारे प्रगति पथ में बाधक हो, जो हमें सत्कर्म से रोके, जो हमें नाहक कष्ट दे, वह शत्रु है। शत्रु का अर्थ वही नहीं जिससे किसी कारण से मुकदमेबाजी हो गई, वही शत्रु है। शत्रु की भी परिभाषा व्यापक है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब शत्रु ही हैं। ये प्रबल शत्रु हैं, अपने बन करके जो है वो शत्रुता निभाते हैं। ईर्ष्या वगैरह में बड़ा आनंद आता है, किसी की निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वे तत्व जो हैं वे प्रबल शत्रु हैं। उनसे जो व्यावहारिक हानि होती है, पाप होता है, वो तो होता ही है। ये सब शरीर की जो संचालन क्रिया है उसमें बाधक होते हैं। प्राय ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले या क्रोध करने वाले के कारण जो हर समय जलते रहते हैं या चिंता करते रहते हैं, वे सब पाप ही करते हैं और शत्रु की तरह शरीर को खोखला कर देते हैं। लेकिन आदमी उनको शत्रु नहीं समझता। ये भी समझना चाहिए कि शत्रु हमारे वे भी हैं जो हमारे शरीर को क्षीण कर रहे हैं, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे विचार हो, चाहे खान पान हो, चाहे आचरण हो, दिनचर्या हो, जो हमें एक नियमित पथ से, सतपथ से हटाती है, रोकती है किसी कारणवश, तो वह पाप है और वही हमारा शत्रु है। तो
अग्निदेव से प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि देव संता रिपुआ, वे हमारे रिपु शत्रु जो कि हमको दिवसंता माने दबाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपना प्रभुत्व जमा कर हमें गंतव्य तक पहुंचने में बाधक रूप अपना दिखा रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि न देभु, वे हमें दबा न सकें, अपने दुष्प्रभाव से हमें विचलित न कर सकें, हमें गड्ढे में ढकेल न सकें। तो हे अग्नि देवता, तुम्हारी रक्षा करने वाली किरणों ने कृपा पूर्वक ममता के अंधे पुत्र दीर्घतमा को पाप से बचाते हुए उसके पुण्यों की रक्षा की थी। तुम इस प्रकार से एक रक्षात्मक इतिहास अपने पीछे छोड़ गए हो। परास्त करने के इच्छुक शत्रु उसे दबा न सकें, इसका भी तुमने प्रयत्न किया था, उसका पुण्य उजागर हो, इसे भी तुमने अपना उद्देश्य बनाया था। तो ऐसे तुम हमें पापों से बचाओ और हमें काम क्रोधाधिक शत्रुओं से सुरक्षित रखो, वे हम पर हावी न होने पावें, हमें दबा न पावें। तो हम चाहें तो इस ममता के पुत्र दीर्घतमा का जो वृत्तांत बताया गया है उसका अध्यात्म परक अर्थ भी ले सकते हैं। ममता का पुत्र, ममता क्या है? मोह माया है। मोह माया क्या है? यह भी मनुष्य को जब अधिक बढ़ जाती है तो पतन के गर्त में डाल देती है। मनुष्य कुछ लोगों से या कुछ लोगों को अपना मान करके ऐसा कुकर्म करते हैं कि वे कुकर्म उसे पाप में ढकेल कर विनष्ट कर देते हैं। तो ममतावश किसी को अपने पुत्र से बड़ा प्रेम है, किसी को किसी से प्रेम है, और उस प्रेम में वह जो नहीं करना चाहिए वह कर डालता है, इसलिए कि हमारे पुत्र सुखी रहें, इसलिए वह दूसरे का हक मार लेता है, दूसरे को सताता है, घूस लेता है, परेशान करके छल कपट द्वारा दूसरे के धन संपत्ति के अपहरण की चेष्टा करता है। तो यह सब होता क्यों है? ममता के कारण होता है। मनुष्य किसी एक हाड़ मांस के पुतले को अपना मान लिया, और यद्यपि वो अपना नहीं है, वो संसार का है। संसार अरे अपने साथ लेकर आए थे थोड़े अपने पुत्र और अपने प्रियजनों को, तुम तो अकेले आए थे, अकेले जाओगे। लेकिन यह मानव की दुर्बलता है, वो कुछ को अपना मान लेता है, कुछ को पराया मान लेता है, कुछ को समझता है हमसे इनसे क्या मतलब। इसी को शत्रु मित्र मध्यस्थ कहते हैं। तुलसीदास जी ने इस पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया है कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हें बरी आई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहिहाटक तृण कीनाई। हमारे मन में बरियाई माने जबरदस्ती इस संसार को तीन भागों में बांट दिया है। कुछ को शत्रु कहता है अपना, कुछ को मित्र कहता है, और कुछ को मध्यस्थ कहता है कि मतलब होगा कोई, यानी उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये तीनों मन की एक कल्पनाएं हैं या हठ है। वास्तव में कोई किसी के नहीं और सब अपने हैं। तो वह ऐसा ममता में अंधा हो जाता है कि त्यागन गहन उपेक्षणीय, जो जिसको वह अपना समझता है, अपनत्व का आरोपण करता है, उसको वह समझता है कि इसको ग्रहण करना चाहिए, इस पर किसी प्रकार
कि कोई आपत्ति ना आवे, भले ही हमको पतित होना पड़े। तो त्यागन, अच्छा, तो और कुछ को त्यागता है, अरे भाई ये तो हमारा शत्रु है, इसका तो विनाश हो जाता तो अच्छा था। और कुछ को समझता है कि उपेक्षित, अरे होंगे, अपना दुनिया है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई ठगा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई पीटा जा रहा है, हमसे मतलब क्या, हम तो तमाशा देखेंगे। तो तुलसीदास जी ने यही कहा कि हमारे मन ने बरियाई माने जबरदस्ती इस संसार को 3 भागों में बांट रखा है, शत्रु, मित्र और मध्यस्थ। और ऐसी दुर्भावना या हठ बांध लिया है कि एक को समझता है कि इसको त्याग देना चाहिए, एक को समझता है कि इसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, और एक को समझता है क्या जाने दो, इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। कैसे? जैसे अहि, तो सांप को लोग सब त्यागना चाहते हैं, उसके निकट कोई नहीं आना चाहता है, सब उस पर प्रहार करना चाहते हैं। तो जिसको हम शत्रु मान लेते हैं उसको सांप मान लेते हैं, सांप की तरह उसके अहित की, उसको कष्ट पहुंचाने की या विनष्ट कर देने की इच्छा रखते हैं। और हाटक कहते हैं सोने को। जैसे सोने को आदमी चाहे वो जहाँ कीचड़ में पड़ा हो, कहीं पड़ा हो, उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करके फिर बड़े चातुरी से, बड़ी सुरक्षा के घेरे में करके रखता है सोने को। वो समझता है कि तो हमारा है, हमें सुख देगा। और कुछ को तृण की तरह समझता है, अरे होंगे, जाने दो। तो ये जो उदासीन हैं, जिनसे हम समझते हैं कि हमसे क्या मतलब है, तो दुनिया है, कोई मरे जिए, तमाशा हम देखेंगे, हमसे क्या मतलब उससे। और तो वही है त्यागन गहन उपेक्षणीय अहिहाटक तृण की नाई। तो ये मन की मिथ्या कल्पनाएं हैं, वास्तव में न कोई अपना है न कोई पराया है। अपना होता तो अपने साथ आता, और अगर अपना है तो फिर हमारे साथ जाता भी। कोई नहीं, सब अकेले आते हैं, सब अकेले जाते हैं। जो कुछ मिलता है इसी संसार से मिलता है। हमको पत्नी मिली तो इसी संसार से मिली, उससे पुत्र हुआ तो इसी संसार का है, इसी संसार में रहेगा। वो हमारा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम कुछ को गैर समझ लेते हैं और कुछ को जो है वो समझ लेते हैं कि तो हमसे इनसे क्या मतलब है, तो भीड़ है, तो दुनिया है। तो कहने के यह मतलब है कि ममता जो है वो बड़ी ही कष्टकारी है। ममता तूने गई मेरे मन से। तुलसीदास जी एक जगह फिर कहते हैं, अरे ममता तू मेरे मन से क्यों नहीं निकली। और देखते ही देखते सब हो गया, जवानी बीत गई, बाल पक गए, अशक्त हो गए, लेकिन फिर भी स्वप्नों का जाल बिछा रहे हैं, फिर भी दूसरे के धन को हड़पने की चेष्टा कर रहे हैं, भले कुछ कर पावे न कर पावे। तो भाई ये किसका दोष है? ममता का। जब हम किसी के प्रति आसक्ति से घिर जाते हैं तो वही ममता होती है। जब आसक्तिपूर्ण आकर्षण होता है कि उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, पाप करेंगे, अकर्ता जो नहीं करना है वो भी कर डालेंगे, तो ये ममता है। और मामते होगा ममता का पुत्र, और वो पुत्र क्या होता है? दीर्घतमा। वो बिल्कुल दीर्घ माने बहुत गहरे, तम माने अंधकार से लिप्त रहता है। तो इस प्रकार से ममता त्याज्य है और उसका पुत्र जो है वो भी त्याज्य है। तो कहने का मतलब ममता से होने वाले दोषों से हे अग्निदेव तुम रक्षा करने वाले हो। यह कथन चाहे तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ले सकते हैं। वैसे मामतेय, ममता का पुत्र मामतेय है,
उसका नाम दीर्घतमा बताया गया है। और अग्निदेव जो कि प्रकाश के और ज्योति के देवता हैं, नेत्रों में उन्हीं का वास है, ज्योति उन्हीं के कारण है। तो उन अग्निदेव की कृपा से ममता के पुत्र दीर्घतमा, जिनके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो गई थी, उनको ज्योति प्राप्त हुई। यह तो एक पौराणिक वृत्तांत है, उसको ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। और जैसा हमने अभी कहा, उसका जो है वह आध्यात्मिक अर्थ भी लिया जा सकता है। तो बहरहाल इस प्रकार से भगवान शरणागत भक्त के ममता जन्य दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले अंधत्व दोष को दूर करते हैं, पापों से बचाते हैं और पुण्य की रक्षा करते हैं। अपने भक्त के काम क्रोधादिक शत्रु उस पर हावी नहीं हो सकते। ममता जन्य दोष उसको पतित नहीं बना सकती है। तो इस प्रकार से हम इसका दोनों अर्थ ले सकते हैं। हे अग्नि देवता, तुम्हारी रक्षा करने वाली कृपा किरणों ने कृपापूर्वक ममता के अंधे पुत्र दीर्घतमा को पाप से बचाया था और उसके पुण्यों की रक्षा की थी। परास्त करने के इच्छुक शत्रु उसे दबा न सके। इसका अर्थ इस प्रकार भी आध्यात्म परक हो सकता है। भगवान शरणागत भक्त के ममता जन्य दोषों का और उससे होने वाले अंधत्व अदूरदर्शिता को दूर करते हैं, पापों से बचाते हैं और उसके पुण्यों की रक्षा करते हैं। काम क्रोधादिक शत्रु उस पर हावी नहीं हो पाते हैं। तो पद्य रूपांतरण देखें। कृपा पूर्वक रक्षा करने वाली किरण तुम्हारी, हे अग्निदेव, कृपा पूर्वक रक्षा करने वाली किरण तुम्हारी, अंधपुत्र ममता का अघ से रक्षा की थी भारी। अग्निदेव है उसे पराजित करने अरिथे आए, कृपा तुम्हारी रही न बांका बाल शत्रु कर पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के चौथे सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव, देवता रक्षोहा अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है शत्रुनाश विषयक प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वया अभयं सधन्या अस्त्वतास्तभप्रणेत्यस्या भवाजान उभाशंसा सोदज सत्यता तेनुष्ठजा दृढह्यग्रजाण। इस 14वें मंत्र में जो ऋषि है वो अग्नि की शक्तिमत्ता का कथन करते हुए उनसे सुरक्षा की प्रार्थना करता है और सभी प्रकार के शत्रु, चाहे दूर हों चाहे निकट हों, वे अग्नि देव द्वारा नष्ट कर दिए जाएं, यह प्रार्थना है। तो रक्षोहा अग्नि वह है जो राक्षसों से, दुष्ट शक्तियों से रक्षा करें, भक्त को बचाएं। वे रक्षोहा अग्नि है। तो उन्हीं के संबंध में सब कहा जा रहा है कि हे रक्षोहा अग्नि, अर्ह यारा, तुम निर्विघ्न गमनशील हो। तुम्हारे गमन को कोई, वेग को कोई, तीव्रता को कोई रोक नहीं सकता है। अग्नि की रफ्तार बहुत तेज है। अग्नि और प्रकाश, अब जैसे पहले भी कहा जाता है कि सूर्य और बिजली और अग्नि सब एक ही रूप हैं, स्थान भेद से उनको अलग अलग कर दिया गया है। अग्नि जो है वो गार्हपत्य माने पृथ्वी पर जो रहती हैं वो गार्हपत्य अग्नि है। हमारे घर में प्रकाश फैलाते हैं, उजाला करते हैं, अंधकार दूर करते हैं, हमारे रसोई का कार्य करते हैं।
पकवान बनाते हैं, शरीर में रहकर जठराग्नि बनकर रक्षा करते हैं, और बिजली बनकर के जल वर्षण में सहायता करते हैं वही अंतरिक्ष में। और उसके ऊपर द्युलोक में, सूर्यलोक में अग्नि का ही बड़ा पिंड है। तो अग्नि में व्यापक शक्ति है और उन्हीं के आधार पर हमारा और सभी प्राणियों का कल्याण हो रहा है। अग्निदेव न रहें तो न प्रकाश रहेगा, न जीवन रहेगा, न ऊर्जा रहेगी। तो अग्निदेव की महत्ता का कथन करते हुए ऋषि कह रहा है कि अर्हयाण, हे अग्निदेव, तुम बिना किसी संकोच के गमन करने वाले हो और तुम्हारी गमन शक्ति बड़ी तीव्र है। मिनटों में हजारों मील चले जाने वाले हो। यानी अग्नि की गति या सूर्य की गति या किरणों की गति या प्रकाश की गति मिनटों में लाखों मील की बताई जाती है। तो इसी ओर संकेत करता हुआ ऋषि कह रहा है कि अर्हयाण, तुम्हारी गमनशीलता अलज्जित है, अर्थात कभी गमन करने में, पहुंचने में लज्जा का या विलंब का या आलस्य का प्रदर्शन नहीं करती। त्वया वयम सधन्यः, हे रक्षोहा अग्निदेव, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वयम माने हम सब, सधन्या माने धन्य हो चुके हैं। अब धन्य का अर्थ क्या हुआ? धनः यस्मिन् स धन्यः। देखो, धन शब्द बड़ा ही प्रयोग का है, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति है कि भैया धन ही धन्य करता है। अब धन की भी बड़ी कोटियां हैं, भौतिक धन, बौद्धिक धन, वैचारिक धन, आचरण धन, स्वास्थ्य का धन, यह सब धन की कोटियां हैं। बहरहाल धन से ही धन्य होता है व्यक्ति, और उसी धन से ही धन्य शब्द बना है। जो धन है वही धन्य बनाता है, और जिसके पास धन नहीं है वो अधन्य है, वह बिल्कुल शक्तिहीन और निरर्थक जीवन वाला है। तो हम धन्य हो गए का मतलब हुआ कि हम धन पा गए। किसी की समर्थ की कृपा दृष्टि होती है तो भी वो एक धन ही है। धन यानी चाहे जो कुछ मिले, जो धन्य बना दे व्यक्ति को, वही धन है। तो इसी संदर्भ में शब्द के वजन को ध्यान देते हुए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, त्वया वयम सधन्यः, तुम्हारी कृपा के कारण हम सब धन्य हो गए हैं। और त्वऊताः, तुम्हारे द्वारा हम सब सुरक्षित हैं। रक्षोहा अग्नि का प्रसंग चल रहा है। नहीं, अगर अग्नि न हो तो फिर जीवन कठिन हो जाएगा, गति कठिन हो जाएगी। जब अग्नि तत्व नष्ट हो जाता है तो शरीर फिर बिल्कुल कगार पर आ जाता है समाप्ति के। तो इसलिए त्वऊताः, हे अग्नि देवता, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हम, क्योंकि रोग शोक से भी यही बचाते हैं। इसके विषय में बहुत कुछ कहा गया है, आगे भी थोड़ा हम प्रकाश डाल देंगे और सारांश के दौरान। तो त्वऊतः, तुम्हारे द्वारा संरक्षण प्राप्त हम तुम्हारे आराधक, तव प्रणीति, तुम्हारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर वाजान अश्याम, वाज कहते हैं अन्न को भी और वाज कहते हैं शक्ति को भी। हम वाजान माने अन्नों को प्राप्त करें, खाद्यान्न प्राप्त करें और शक्ति प्राप्त करें। तो वाजान अश्याम, अश्याम माने प्राप्त करें। हम तुम्हारे उपासक तुम्हारी कृपा से शक्ति प्राप्त करें और अन्न प्राप्त करें। ये सब आप सब जान चुके हैं। भाई, शक्ति तो अग्नि के कारण ही उत्पन्न होती है। ऊर्जा के प्रेरक अग्नि ही है। जब अग्नि तत्व बढ़ता है तो ऊर्जा आती है। और अन्न भी जो है वे
अग्निदेव की कृपा से उत्पन्न होते हैं। ये तो सब थोड़ा आप सब पहले से जानते आए हैं कि सूर्यदेव अग्नि के तो पिंड हैं। वे जब तपते हैं तो सागर का जल, नदियों का जल, पृथ्वी का जल उठा करके भाप बना करके और बादल बना देते हैं और वृष्टि होती है। तो पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्य से, मेघ से अन्न पैदा होता है। अन्न जो है वो किससे प्राप्त होता है? यज्ञाद भोज पर्जन्य, यज्ञ कर्म से जो है पर्जन्य होते हैं, माने अन्न, ये मेघ होते हैं। और पर्जन्यों से, पर्जन्याद अन्न संभव, और पर्जन्यों से, मेघों से अन्न उत्पन्न होता है, यानी वृष्टि होती है। तभी जो है वो अंकुरण होता है, चाहे फसलों का हो, चाहे वृक्षों का हो, वनस्पतियों का हो, और उन्हीं से हमको फल फूल मिलते हैं, अन्न मिलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि वाजान अश्याम, हम तुम्हारी ही कृपा से अन्न और शक्ति प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते रहें। सत्य ताते, तात माने होता है विस्तृत करना। ततान शब्द बनता नहीं, सह शक्तिम ततान, वैसे ताते वही चीज़ है। सत्य ताते है सत्य प्रसारक अग्नि, उभा शंसा सूदय, उभा माने दोनों तरफ से, यानी दूर से और निकट से। तुम जो है वो शंसा माने शत्रुओं को, सूदय माने नष्ट करो, कष्टित करो। तो हे अग्निदेव, तुम चाहे हमारे शत्रु दूर के हों, चाहे निकट के हों, चाहे शरीर में ही बैठे हुए कीटाणु रूप में, वायरस रूप में हो, उनको तुम नष्ट करो। हमारे शत्रु तुम्हारी दाहक शक्ति से बचकर निकलने न पाएं। अनुष्ठ्या, तुम यह कार्य निरंतर करते रहो। तो हे संकोच को त्याग कर निरंतर गमनशील अग्निदेव, तुम निरंतर क्रियारत रहते हो, अपने कर्म में आलस्य नहीं करते हो। तुम्हारे कारण हम धन्य बन सके हैं, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हम तुम्हारे निर्दिष्ट पथ पर चलकर धन धान्य प्राप्त करते रहें। हे सत्य प्रसारक अग्निदेव, हमारे दूर और निकट के जितने भी शत्रु हैं जो हमारा अनिष्ट कर रहे हैं, उनको तुम सदा के लिए समाप्त कर दो। पद रूपांतरण है, द्रुत गमनशील संकोच त्याग तुम यज्ञ स्थल पर जाते हो। द्रुत गमनशील संकोच त्याग तुम यज्ञ स्थल पर जाते हो। हम धन्य तुम्हारे कारण हैं, रक्षक बनकर तुम आते हो। रक्षित निर्दिष्ट पंथ पर चल, धन धान्य मिले, हम सुख पाएं, यह कृपा करो। अरि दूर निकट के नष्ट सदा होते जाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता रक्षोहा अग्नि, और छंद त्रिशुभ है। शीर्षक है पाप दोषों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजाते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्त्वमं शस्यमानं गृभाय दहाशसो रक्षसः पाह्या अस्मान्द्रहो निदो मित्रमहो अपद्यात्। इस 15वें मंत्र में रक्षोहा अग्निदेव से जो विरोधी शक्तियां हैं, जो पीड़क शक्तियां हैं, जो राक्षसी वृत्ति धारण करने वाले जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनसे वे रक्षा करें। और हम सब उपासकों के जीवन को द्रोह से, निंदा से और पाप से दूर रखें। तो हे अग्निदेव,
हे हित में आगे रहने वाले अग्निदेव, अग्निकार्थी हुए जो हित में आगे चले वो अग्नि है। तो अया समिधा, इस समिधा द्वारा, समिधा कहते हैं काशारी, जो अग्नि को वेदी में प्रयुक्त करते हैं वे समिधा कहे जाते हैं, समिधा या समिध। ते विधेम, हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं यज्ञ वेदी में। शस्यमानम स्तोत्रम, शस्यमानम माने प्रशंसा परक स्तोत्रों का, स्तुति मंत्रों का गायन करते हैं। प्रतिगृभाय, तुम उन हमारे स्तुति परक मंत्रों को स्वीकार करो, प्रतिगृभाय स्वीकार करो। अशसः रक्षसः, और वे राक्षस प्रवृत्तिक प्राणी जो कि अशसः, जो तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी महत्ता से अपरिचित हैं और तुम्हारे प्रति भक्ति भाव नहीं रखते हैं, तुम्हारे अनुशासन के विरुद्ध चलने वाले हैं, उनको दह, दह माने जला डालो, भस्म कर डालो। मित्रमहा, मित्रमहा माने श्रेष्ठ मित्र के समान पूज्य है अग्निदेव। असमान माने हम सबको, दुहः माने द्रोह से, निदह, निदह माने निंदा से, और अवध्यात माने पाप कर्मों से, पाहि माने रक्षित करो, यानी हम द्रोह से, निंदा से और पाप कर्मों से दूर रहें, क्योंकि अगर ये दोष आ गए तो कोई नहीं बचा पाएगा। जब दोष हो गया तब तो वो अपना प्रभाव डालेगा। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम उन दुर्गुणों से जो हमको खोखला करते हैं उनसे हम दूर रहें। यह हो सकता है सब लोग न जानते हों कि जब मनुष्य दूसरे की उन्नति को देख करके जलता है, ईर्ष्या करता है, निंदा करता है, तो उससे शरीर की जो ग्रंथियां हैं, जिसको डकलस ग्लैंड्स कहा जाता है, उनसे विषैला तत्व निकलता है और वो रक्त को दूषित कर देता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। तो ये जो है वो नकारात्मक विचार मनुष्य के लिए बड़े घातक होते हैं। जो लोग निरर्थक चिंता करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं और अकारण क्रोध किया करते हैं और दूसरे के अनिष्ट पर लगे रहते हैं, वे प्रायः चिरजीवी या स्वस्थ नहीं रह सकते। जो व्यक्ति सरल हृदय के हैं, मैत्री भावना से भरे हुए हैं, सबका हित चाहते हैं, उनका जीवन जो है वो अधिक स्वस्थ रहेगा। वे रोग शोक से दूर रहेंगे। यह अगर आप भीतर से देखें, किसी के जीवन का अध्ययन करें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, पाप का भी पुण्य का भी, हम कहते आए हैं, लेकिन फिर भी सच्चरित्रता व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है और दुष्चरित्रता, दुर्गुण जो है वो मनुष्य को अल्प मृत्यु की ओर ढकेलते हैं। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, हम समिधा से तुम्हें प्रदीप्त करते हैं। हमारे प्रशंसा के स्तोत्र, स्तुतिगान स्वीकार करो और वे लोग जो कि तुम्हारे प्रति भक्ति भाव नहीं रखते हैं, तुम्हारी महत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तुमसे विमुख रहते हैं, वे अयज्ञशील असुर प्राणी तुम्हारे द्वारा भस्म कर दिए जाएं। सखा सदृश वंदनीय हे अग्निदेव, हम सब तुम्हारे उपासक द्रोह से, निंदा से और पाप कर्मों से दूर रहें। आप हमारी इनसे रक्षा करते रहो। हे अग्नि देवता, समिधा से हम तुम्हें बनाते दीप्तिमान। हे अग्नि देवता, समिधा से हम तुम्हें बनाते दीप्तिमान,
स्वीकार करो जो हम करते अस्तुति में तेरा यशोगान। जो यज्ञहीन अस्तुतिविहीन राक्षस हैं उन्हें जला डालो, परद्रोह और परनिंदा से पापों से हमें सदा बचा लो। अब इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र था। अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षेप में जानें तो यह सूक्त जो है वह ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्थ सूक्त है। इसमें 15 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। ऋषि सबके वामदेव हैं और देवता जो हैं वो रक्षोहा अग्नि हैं। अब तक जो मंत्र कुल व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 3123 हो चुकी है। यह परम सौभाग्य का विषय है कि वह परम शक्ति हम सबको यह ऊर्जा दे रही है। यह सब अग्निदेव की ही कृपा है, क्योंकि ऊर्जा के स्वामी वही है। अब इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। इस सूक्त के जो देवता हैं वे हैं रक्षोहा अग्नि। तो अग्नि के विविध रूप हैं और इस सूक्त में अग्नि का वह गुण विशेष रूप से उजागर किया गया है जो दुष्ट शक्तियों का संहार करता है। तो ऐसा कुछ माना जाता रहा है कि जो दानवी शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आदि के विषय में भी ऐसा सुन पड़ता है कि अग्नि के द्वारा भी दूर होते हैं। तो ये तो मतलब जादू टोना भी अग्नि के माध्यम से होता है, यह भी एक विश्वास है। लेकिन हम इसकी वैज्ञानिकता की ओर विशेष ध्यान दें। ऋग्वेद ऐसे ही नहीं अग्नि के प्रति 200 से ऊपर सूक्त कह रहा है। अग्नि की महत्ता, उसकी शक्तिमत्ता अत्यधिक है। तो इसलिए इतनी प्रार्थना हो रही अग्नि की। तो अग्नि को हम ऐसे ही सामान्य रूप से जलने वाली अग्नि न समझें, इसकी व्यापकता पर ध्यान दें। और जैसा इस सूक्त में रक्षोहा अग्नि कहा गया है, रक्ष कहते हैं राक्षस को। तो राक्षस अकारण कष्ट देते हैं, वे रक्षक होकर के भी भक्षक बन जाते हैं। चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जब किसी वस्तु का रक्षक बन जाता है, किसी ट्रस्ट का या किसी विभाग का, तो जब वह अपने मूल जो है उद्देश्य से भटक जाता है और घूस, दुराचार, परपीड़न आदि अपना लेता है, अपहरण की नीति अपना लेता है, तब वो मनुष्य नहीं रह जाता है, वो राक्षस बन जाता है। क्योंकि रक्ष धात से ही राक्षस ही बना है। तो जो रक्षा करे वही रक्ष है। लेकिन जब वही मनुष्य जो किसी वक्फ के, किसी संपत्ति के, किसी स्थान पर रह करके नियुक्त किया जाता है कि भाई रक्षा का कार्य करो, बचाओ, अनर्थ से इस धन की रक्षा करो, जीवन की रक्षा करो, लोगों के कुशल क्षेम की रक्षा करो, जब उसके विपरीत उसका आचरण हो जाता है तो वह मनुष्य जो है राक्षस हो जाता है। हमारी संस्कृति देखिए कितनी प्रखर है। यहाँ पर हम रक्षोहा अग्नि पर चल रहे हैं। और अग्नि का रक्षोहा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अग्नि ही हमारी रक्षा करते हैं। अग्नि देव न रहे तो नेत्रों में ज्योति नहीं रहेगी और अंधकार में भटक करके हम कुएं में गिर पड़ेंगे, कहाँ खाए में गिर पड़ें, क्या हो जाए। तो जो ज्योति है आँखों में, वह अग्नि के कारण ही है। जो हमारे जठराग्नि है, पाचन शक्ति है, वो भी अग्नि के कारण है, अग्नि के कारण है। और जो ऊर्जा है वो भी अग्नि के कारण है। और
अग्नि राक्षसों से हमारी रक्षा करती है। राक्षस यहाँ खास तौर से वे कीट हैं, विषाणु हैं या वायरस हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं और लाखों की संख्या में किसी कमरे में विद्यमान रहते हैं। वे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन अग्निदेव का जो ताप होता है वो उनको जला देता है। अग्नि का शरीर में जो ताप होता है वो 99 सेंटीग्रेड से कुछ ऊपर ही होता है और लोगों का कहना है कि 90 सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि अग्नि की ऊर्जा कितना हमारा रक्षण करती है और राक्षसों से हमारी रक्षा करती है। इसके लिए आप देखिए कि जब कोई जीव जंतु या मनुष्य ही मर जाता है, प्राण उसका निकल जाता है, अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है और ठंडा पड़ जाता है, तो क्या होता है कि वे असंख्य कीटाणु जो वातावरण में व्याप्त रहते हैं वह शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आदमी या प्राणी कुछ घंटों में या एक आध दिन में सड़ने लगता है। कीड़े उसमें प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि अग्नि तत्व तो रहता नहीं जीवित व्यक्ति की तरह, इसलिए वो उनको जलाने वाला कोई है नहीं, उन राक्षसों से कोई रक्षा करने वाला है नहीं। तो क्या होता है, शरीर फूल जाता है मुर्दे का या मृत प्राणी का और फिर वो गलने लगता है और पूरा शरीर गलकर नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो अब अनुमान हो गया होगा कि अग्नि किस प्रकार से इन दैत्य कीटाणुओं से, राक्षस कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जैसे मृत शरीर में कीटाणु उसी प्रकार से प्रवेश करते हैं जैसे जीवित शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जीवित शरीर में अग्नि रहता है तो अग्नि के प्रभाव से वे जल जाते हैं, लेकिन मृत शरीर में अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है तो वे कीटाणु सारे के सारे उस पर प्रभावी हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में उसे गला डालते हैं। वही कीटाणु नित्य प्रति हमारे शरीर में प्रतिक्षण प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन अग्नि के ताप के कारण वे नष्ट होते रहते हैं। अब देख लीजिए कितनी उपयोगिता है अग्निदेवता की। तो यही हमारे द्वेषी शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। वायरस जिनके आगे एटम बम फेल है, कोरोना फैला हुआ है, सारे एटम धारी देश लाचार हैं, लगातार मरण हो रहे हैं, लेकिन न तोप, न तलवार, न बंदूक, न गोली, न गोला कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो वो काम कौन करता है? अग्निदेव करते हैं। उन कीटाणुओं को जो राक्षस तुल्य हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे भीतर का जो ताप है अग्निजन्य वह उनको जलाकर भस्म कर देता है और हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है। इसी संदर्भ में हम रक्षोहा अग्नि को जाने और अब इस प्रकार समझें कि अग्नि शक्ति की कितनी महत्ता है। जब अग्नि शक्ति क्षीण होने लगती है, दुर्बलता आने लगती है, क्योंकि अग्नि ही जो ग्लूकोज को जलाती है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब अग्नि क्षीण हो जाती है तो क्या होता है कि जो है वो ऊर्जा का जलना, ग्लूकोज का जलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो दुर्बलता आ जाती है। आप देखते होंगे बहुत आदमी मोटे ताजे हैं पड़े हुए, लेकिन उनका जो ग्लूकोज है, उनकी ऊर्जा जो है जलती नहीं, इसलिए वो मांस वैसे जो तो थक्का पड़ा हुआ, लेकिन कमजोरी इतनी रहती है कि 4 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, अग्नि उनकी प्रदीप्त नहीं होती है, वो क्षीण होती है। तो ऊर्जा जो जलती है तो शरीर की चर्बी भी खत्म होने लगती है और जब ऊर्जा का जलना समाप्त हो गया, अग्नि तत्व क्षीण हो गया तो शरीर फूल भले जाए लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं रह जाती है और वह आदमी चारपाई पर पड़े पड़े अंत में कष्ट उठाते हुए, कष्ट दिलाते हुए, धन को लुटाते हुए दुनिया से दम तोड़कर चल देता है। तो अब हम समझ गए होंगे कि अग्निदेव कितने उपयोगी हैं और ऋषि ने उनको रक्षोहा नाम क्यों दिया, क्योंकि अगर अग्नि तत्व ना हो तो हमारी कभी रक्षा नहीं होगी।
और रक्ष वही कीटाणु है जो चारों ओर फैले रहते हैं, सबसे बड़े दैत्य हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जो मायावी हैं, जिन पर हम कोई शस्त्र अस्त्र नहीं चला सकते हैं। जो शत्रु हो, सांप हो तो सांप को देखते हैं, उसको मार डालते हैं, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ते, क्या करें। तो कहने का मतलब वहाँ कौन हमारा सहायक होता है? हमारे शरीर में व्याप्त जो है वो रक्षोहा अग्नि देवता हमारे शरीर में ताप बनकर विद्यमान है। वे तमाम कीटों से, तमाम वायरस से, तमाम दुष्ट इन दैत्यों से रक्षा करते हैं। आप सब जानते हैं कि एक कमरे में करोड़ों की संख्या में कीटाणु हैं, वे सब जाते रहते हैं शरीर में, लेकिन सब भस्म होते रहते हैं। तो इन सब बारीकियों को, इस वैज्ञानिकता को समझें। हमारे ऋषियों ने इस वैज्ञानिकता को देखा और अग्नि का अलग नाम रक्षोहा कर दिया कि यह हमारी रक्षक है, और रक्षोहा हमारे राक्षसों का वध करने वाली है। तो राक्षस भाई कई प्रकार के होते हैं, मनुष्य भी राक्षस हो जाता है, ये भी राक्षस हैं। तो अब आप इस प्रकार से ऋषि की इस अग्नि विषयक मान्यता को और अग्नि के रक्षोहा नामकरण के रहस्य को जान गए होंगे। तो अब हम इस भूमिका में यद्यप बहुत कुछ कह दिया गया है, फिर भी 1 मिनट के भीतर और बातें भी कह दे रहे हैं। इन मंत्रों में दुष्टों के संहार की प्रार्थना की गई है अग्निदेव से। दुष्ट कौन है जो हमें कष्ट दें अचानक? वे दुष्ट हैं जो सतावें बिना किसी कारण के, अकारण। वे राक्षस हैं कि परद्रोही, परदार रथ, पर धन, पर अपवाद, और ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। तुलसीदास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वे मनुजाद हैं, मनुज नहीं है। मनुजाम अत्य इति मनुजाद, जो मनुष्य को खा जाए वही मनुजाद है। तो मनुजाद राक्षस वही तो परद्रोही, परदार रथ, पर धन, पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजाद। मनुष्य का देह धरे हुए मनुजाद हैं, मनुष्यों को खा जाने वाले हैं। तो भाई ऋषि का संदेश है कि आप मनुजाद न बनो, राक्षस न बनो, देवत्व धारण करो। और तो इस सूक्त में रक्षोहा अग्नि से दुष्टों के संहार की प्रार्थना है, और सचरित्र, साधन संपन्न और तपो में जीवन बिताने का संदेश दिया गया है। अग्नि उपासना के लाभ बताए गए हैं। शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति अग्नि की कृपा से ही होती है। अग्नि ऊर्जा के विधायक हैं। जब वो ऊर्जा संपन्न होकर शरीर में निवास करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, ऊर्जा संपन्न रहते हैं, उत्साह संपन्न रहते हैं। फिर धन दौलत तो पीछे ही आती है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, हेल्थ इज वेल्थ, तो धन दौलत तो उसके पीछे दौड़ेगी। और जो अस्वस्थ है वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाता, धन की रक्षा क्या करेगा, धन क्या कमा पाएगा। तो उपासकों के कल्याण की प्रार्थना की गई है। अग्नि की उपासना क्या है, उनके महत्व को समझना और यज्ञ वेदी में जलाना। ये जो रक्षोहा कीट हैं, वायरस हैं, इनको नष्ट करना, और अग्निदेव इस कार्य को करते रहें। ये तदर्थ प्रार्थना है। प्रार्थना से एक विनम्रता की, नम्रता की भावना आती है, समर्पण की भावना आती है, इसलिए प्रार्थना आवश्यक है। और प्रार्थना करने से हम जिसकी आराधना करते हैं उसके गुण को भी अपने में धारण करते हैं, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, ध्यान से गुण का संक्रमण होता है। तो इस प्रकार से अग्नि के रक्षकत्व की प्रशंसा है और शत्रुनाश विषयक प्रार्थना है। पाप दोष आदि से सुरक्षा की प्रार्थना है, क्योंकि यह सब जो है नकारात्मक भाव मनुष्य को अस्वस्थ बनाते हैं। इसलिए अग्नि देवता केवल कीटाणुओं से ही नहीं बचाएं, वरन हमें अपने भीतर के शत्रुओं से, काम, क्रोध, लोभ आदि से भी बचाएं, ताकि हम भीतर से सबल रहें। हमारी जो आरोग्य शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो सुरक्षित रहे। तो ये सब बातें हैं। मेरे विचार से रक्षोहा अग्नि के महत्व के विषय में हम बहुत कुछ जान गए होंगे, और भी जानें। हम थोड़ा कह रहे हैं, आप लोग अधिक समझें और अपने जीवन को
वेद के सांचे में ढालें। वेद कितने मनोवैज्ञानिक हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, कितने चिंतन परक हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब सुन रहे होंगे। अब तपोनिष्ठ जो ऋषि थे वो ध्यान के माध्यम से जागृत ऊर्जा द्वारा सृष्टि के समस्त रहस्यों को जान लेते थे। तो उस अभिव्यक्ति में जो अध्यात्म के स्तर पर होती है उसका जब प्रकटीकरण होता है तो उसमें कुछ अटपटापन सा होता है, इसलिए वे बातें उतनी स्पष्ट नहीं लिख मिलती हैं, कह मिलती हैं, जितनी कि जब बुद्ध से वैज्ञानिक आविष्कार करता है तो कह लेता है। अध्यात्म की भाषा कुछ अटपटे होती है, रूपक प्रधान होती है। तो हम इसको ध्यान रखते हुए वेदार्थ में प्रवेश करें और केवल उसके श्रवण मात्र से ही धन्य न समझें। श्रवण का अपना गुण है, मंत्र के गायन का अपना गुण है, लेकिन अर्थ सबसे प्रमुख है। जब तक हम अर्थ नहीं जानेंगे तब तक हम अग्नि अग्नि चिल्लाते रहते हैं, कोई बातें नहीं। लेकिन जब हम उसकी महत्ता को जानते हैं, अग्निदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे हमारी रक्षा करते हैं और कैसे नहीं रक्षा करते हैं, कैसे रुष्ट हो जाते हैं, ये सब बातें हम वैज्ञानिक स्तर पर सोचें। भक्ति भाव से भरे रहें तो भी हम बौद्धिकता वैज्ञानिकता का भी पल्ला पकड़े रहें, तब हमें मंत्र का पूरा लाभ होगा। मंत्र का अर्थ ही हुआ मननात् त्रायते मंत्र, जो अर्थ का मनन करे, चिंतन करे, वही मंत्र है। तो उसी से रक्षण होगा, केवल उच्चारण मात्र से ही नहीं। उच्चारण का भी अपना स्थान है, लेकिन मंत्र के अर्थ का बोध और चिंतन मनन उससे अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।